तो कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। झारखंड में भी स्थिति धीरे धीरे विस्फोटक होती जा रही है। आखिर कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और देखिए और समझिए कि क्यों अब डरना जरूरी है। इन दिनों राजधानी रांची में अघोषित कर्फ्यू की सी स्थिति है। एक और जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। इन सब का एक ही कारण है और वो है कोरोना की दूसरी लहर, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति अस्पतालों के आसपास से गुजरने में भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। कोरोना की पहली लहर ने सिर्फ बुजुर्गों और कमजोरों पर ही अपना असर दिखाया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। शमशानों में हर घड़ी चिताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। निजी अस्पताल संचालकों की माने तो जितनी संख्या में उनके यहाँ मरीज आ रहे हैं, उतनी संख्या में उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है और न ही मांग के अनुरूप दवाओं की आपूर्ति हो पा रही है। जैसा लग रहा है कि नंबर्स ज़्यादा है, उसके लिए तैयारी चल रही है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अफोर्ड कर रहे हैं। मेडिका हॉस्पिटल, हमारा मेडिका हॉस्पिटल है, हमारे पास ऑलमोस्ट 110 बेड है अभी कोविड के लिए। 110 पेशेंट है, मोर देन 50%। दो चीज़ की जो समस्या आप भी दिखा रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, थोड़ा दवाई में थोड़ा सा रेमडेसिविर मिलने में और एक्टिमिरा जो मेन दवाइयाँ हैं इसके लिए, उसमें थोड़ी सी परेशानी हम लोगों को पिछले 2 दिन से फेस करनी। दूसरे निजी अस्पताल संचालकों की भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का ससमय इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। वही केसेस आ रहे हैं इस बार जो मॉडरेट हैं और जिनको ऑक्सीजन या किसी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए अस्पतालों के पास बेड्स लिमिटेड हैं और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। पिछली बार की तुलना में क्या था कि पिछली बार एक पहला डर था। उस समय कोविड का इलाज कैसे करना है, क्या करना है, हम भी सीख रहे थे। तो उस समय नॉन सिम्टोमेटिक केसेस बहुत सारे थे जो डर के कारण अस्पताल आ जा रहे थे और यहाँ पे सिर्फ कुछ करना नहीं था, खाना पीना करना था, एक आइसोलेशन। ये पूरे इंडिया में ही शॉर्ट सप्लाई में है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है वो इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाता है और वो इंडिया में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। निजी अस्पताल स्टाफ की भी कमी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टाफ दिन रात संक्रमित मरीजों के बीच रहकर खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मैन पावर की कमी होती चली जा रही है। मरीजों के इलाज में परेशानी भी आ रही है। देख रहे हैं, हम देखते हैं अस्पतालों में हो या फिर शिक्षण संस्थानों में, कहीं पर भी अगर लोग पॉजिटिव आएंगे तो जो टीम वर्क है वो जारी रखना पड़ेगा हमें। हम कुछ न्यू हैंड्स को ज्वाइन कराते हैं उनके जगह पे, या फिर जो उनके रिलीवर्स हैं वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे करके, लेकिन पेशेंट केयर सफ़र नहीं करे, ये मोटो हमारा रहा है और अभी तक हम लोग उसमें मतलब अच्छा काम कर पा रहे हैं। एक और बड़ी समस्या एम्बुलेंस की कमी भी है, जिसके कारण मरीज इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका फैलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इस बार यह युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। और दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस मात्रा में दवाइयों की आपूर्ति होनी चाहिए, न तो उतनी आपूर्ति है और न ही अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आम मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन नवल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, रियलिटी चेक तो हो रहा है, निजी अस्पतालों में मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन आप निजी अस्पताल पहुंचे, क्या तस्वीरें पहले से अलग नजर आ रही हैं? जी अभिषेक, देखिए सचमुच स्थिति बेहद भयावह है। मैंने राजधानी के तमाम नामचीन कोविड अस्पतालों का दौरा किया, तमाम जगहों पर जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास किया। हालांकि निजी अस्पताल लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भी मजबूरियां हैं, क्योंकि जो दवाइयां, जो आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उन्हें मिलनी चाहिए, उन दवाइयों की आपूर्ति बहुत ही कम है। खासतौर से रेमडेसिविर की यदि बात करें तो इसकी आपूर्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी किल्लत होने लगी है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जबकि ज़्यादातर मरीजों को जो अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें
ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन अस्पताल चाह करके भी उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या बिल्कुल लिमिटेड है, जबकि मरीजों की संख्या बेड्स की संख्या की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में किसी भी पहले से एडमिट पेशेंट को हटा करके नए पेशेंट को एडमिट नहीं लिया जा सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और सरकार के साथ मिल करके अस्पताल इन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं ताकि लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि निजी अस्पताल जितने भी खुले हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कोविड के दौर में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, जैसा कि उनका दावा है। लेकिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन उपकरणों की आवश्यकता है, जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वो संसाधन है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कई नामचीन अस्पतालों के प्रमुख व्यक्तियों से बात की जो उन अस्पतालों को लीड करते हैं। उनके अनुसार बताया गया कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोविड की दूसरी लहर इस भयावहता के साथ आएगी और इतनी तेजी से फैलेगी। और इस बार तो इसने युवाओं को भी नहीं बख्शा है, जबकि पिछली बार की यदि बात करें तो पिछली बार सिर्फ बुजुर्गों को ही कोविड अपनी चपेट में ले रहा था, लेकिन इस बार ये उम्र की जो सीमाएं थी वो सारी सीमाएं टूट गई हैं। अब युवा भी इसके शिकार होने लगे हैं। 20 साल 22 साल के लोग कोविड की वजह से छटपटाते हुए दम तोड़ते नजर आते हैं। आप शमशानों को देख लें, आप कब्रिस्तानों को देख लें, तो हर जगह स्थिति एकदम बिल्कुल विद्रूप है, भयावह है। और अस्पतालों में जाने पर कहीं ना कहीं भय सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो कि सीधे चारों ओर से मौत आपको दबोचने के लिए दौड़ रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनसे निजी अस्पताल जूझ रहे हैं और मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो किस तरह से देखिए, अब निजी अस्पतालों की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि अब जिस तरह से संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकारी अस्पतालों के भरोसे ये संभव नहीं है। निजी अस्पताल भी बढ़ चढ़कर अब आके आ रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं मरीजों को, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तमाम चीजें व्यवस्थित है या नहीं, इस पर भी सरकार नजर रख रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, खबरें और भी है, देखते रहिए News 11 भारत।